आप सभी का जैसैनिक क्लासेज में फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम बीजगणित वाला जो अलजेब्रा वाला टॉपिक है मैथ में वो शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हम इसमें स्टेप बाय स्टेप है, इसमें जो फॉर्मूले आते हैं उनको जानेंगे। तो हम इसमें आज जो स्टेप फर्स्ट है उसे शुरू करने जा रहे हैं। और यदि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लास्ट तक देखें और अधिक से अधिक इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। तो हम इसमें जो बीजगणित में जितने भी नियम आते हैं स्टेप बाय स्टेप उनको हम जानेंगे। तो हम इसमें स्टेप फर्स्ट जो शुरू से सरल से हम हाई तक इसको लेके जाएंगे। तो हम इसमें स्टेप फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। स्टेप फर्स्ट के रूप में हमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टेप फर्स्ट में जैसे यदि आपको कोई फॉर्मूला या कोई सर्वसमीकरण दी हुई है 1/x बराबर 2, इस रूप में यदि आपको कोई भी सवाल दिया हुआ है और आपसे अन्य क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें, तो देखिएगा कि हमारे यहाँ पर इसमें x + 1/x बराबर 2 कैसे आया है। तो यहाँ पर देखिए कि x बराबर 1 यदि हम इस फॉर्मूले में रखते हैं तो हमारे पास x + 1/x बराबर इसका आंसर 2 आ जाएगा। तो देखिएगा कि 1 + 1/x, तो हमने x का मान क्या रख दिया है, 1 रख दिया है। तो हमारे पास जो इसका आंसर आया वो क्या आया, 1 + 1 बराबर 2 आया है। तो जब भी हमारे पास यदि हमें क्वेश्चन के रूप में 1 + 1/x बराबर 2 दिया हुआ है तो हम यहाँ पर x बराबर 1 का उपयोग करते हुए चलिए। तो यहाँ पर देखिए कि हमने जो x बराबर 1 रखा है वो कैसे रखा है। तो हम जब इसका लघुत्तम लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, x इसका लघुत्तम आता है और x में 1 का भाग देंगे तो हमारे पास 1 आएगा और उसको x से हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास x² आएगा। तो हमने इसका लघुत्तम लेकर इसको हल कर दिया है और बराबर में हमें 2 दिया हुआ है। हम इसको और भी हल करते हैं तो x² + 1 बराबर इसको हमने इधर की तरफ क्या कर दिया है, गुणा कर दिया है। तो यहाँ पर जब इसका हम पक्षांतरण करते हैं तो हमारे पास 2x आएगा। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, x - 2x + 1 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए कि यह वाला जो फॉर्मूला है वो हमारे पास किसका फॉर्मूला है। तो यह जो हमारे पास जो फॉर्मूला आया है वो 1 - x² का होल स्क्वायर आया है। जब भी हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x² + 1 - 2x आया है। तो हमने देखिए कि x² - 2x + 1 को यहाँ पर क्या रख दिया, x - 1 का होल स्क्वायर बना दिया है। तो x - 1 बराबर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें बराबर में 0 दिया हुआ है। जब हम इसका वर्गमूल लेते हैं तो 0 का तो हमारे पास 0 ही आता है। तो x - 1 बराबर 0 आएगा। तो x बराबर हमारे पास क्या आया है, x बराबर 1 आया है। तो इसी से ही हमने x बराबर 1 यहाँ पे रखा है। तो यदि x बराबर 1 रखते हैं इस वाले फॉर्मूले में तो हमारे पास ही है, आ जाएगा। अब देखिए कि हमारे पास यह सर्वसमीकरण दी हुई है और हमसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं। तो जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यह आपको क्वेश्चन में दिया होगा और एक क्वेश्चन आपको इसमें ही दिया हुआ होगा जिसे आपको हल करना है। तो इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैसे x की पावर हमें 1 और 1/x² दिया हुआ है, तो इसका हल हम कैसे ज्ञात करें। तो यह सर्वसमीकरण का उपयोग करते हुए हमें इस सवाल को यहाँ पर हल करना है। तो यहाँ पर देखिए कि x बराबर हमने 1 रखा है जिससे हमारे पास यहाँ पर 2 आया है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी हम x का मान कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो जब हम x का मान यहाँ पर 1 रख रहे हैं इसके सॉल्यूशन में प्लस 1/1 की पावर 2, तो यहाँ पर जो इसका हमारा जो आंसर आया 1 + 1/1, तो 1 + 1 क्या आया हमारे पास 2 आया है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो दूसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इस सर्वसमीकरण का उपयोग करते हुए हमें x की पावर 3 - x² 1 - 1/x² यह हमें दिया हुआ है। तो इसका जो हमारे पास हल है
वो कितना आएगा। देखिए कि हमने यहाँ पर इस सर्व समीकरण का उपयोग करते हुए इसे हल करना है। तो यहाँ पर x बराबर हम 1 रखते हैं तो हमारी ये सर्व समीकरण क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। तो यहाँ पर x बराबर 1 रखते हैं तो हमारे पास देखिएगा इसका आंसर क्या आता है। तो 1 की पावर 3 माइनस 1/1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो 1 को कितनी ही बार हम उसको गुणा कर दे तो हमारे पास इसका क्या आता है, 1 ही आएगा। और जो 1 का स्क्वायर होता है वो हमारे पास में क्या होता है, 1 आता है। तो हमारे पास देखिए कि इसका मान हमारे पास क्या आया है, 0 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, जैसे कि हम यहाँ पर ले रहे हैं 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, इस सर्व समीकरण का उपयोग करते हुए। तो इस सर्व समीकरण में हम x बराबर 1 रख रहे हैं, तो यहाँ पर भी इस सवाल में भी हम x बराबर 1 रखेंगे। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या आएगा हमारे पास, 5 1 की पावर 2 प्लस 2 1 प्लस 6। तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास 5 प्लस 2 प्लस 6। तो हमारे पास इसका आंसर क्या है, 13 आया है। इसके बाद हम इसको और टाइप बताते हैं किस प्रकार से हमें इसमें सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 4 नंबर का। तो हमारे पास क्या है, जैसे m प्लस, यहाँ पर हमें दिया हुआ है m प्लस 1/m प्लस 2। तो यहाँ पर हमें 6 दिया हुआ है। तो देखिएगा कि हमारे पास इसका आंसर यहाँ m का मान यहाँ पर कितना आएगा। तो इस सर्व समीकरण का उपयोग करते हुए, जैसे हमें यहाँ पर मान लो ये 6 दिया हुआ है, तो इस सर्व समीकरण का उपयोग करते हुए वहां पर हमारा m का मान कितना आएगा। तो पहले तो हम देखिए कि इसको इस रूप में यहाँ पर इसको जमाएंगे। तो पहले तो हम देखिए कि x प्लस 1/x के रूप में इसे प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कि हम जब यहाँ से हम प्लस -2 को पक्षांतरण करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 1/, यहाँ पर हमें m के रूप में कितना दिया हुआ है, जैसे यहाँ मान लो हमें 4 दिया हुआ है, तो इसको भी हम ऐसे हल करेंगे। तो हमें बटे के रूप में m प्लस 2 पहले से दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पर m प्लस 2 और m प्लस 2 यहाँ पर हमने इनको सेम कर दिया है, और बराबर में हमें क्या बच रहा है, हमारे पास -2 बच रहा है। तो इस सर्व समीकरण का उपयोग करते हुए हमें x बराबर 1 रखना है। तो यहाँ पर भी हम m बराबर क्या रखेंगे, m प्लस 1/2। इसको किसके बराबर रखेंगे, 1 के बराबर। तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो हमारे पास कितना है, -1 आएगा इस सर्व समीकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम इनको हटा देते हैं, आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। जैसे आप सभी को एक क्वेश्चन और दे रही हूँ मैं, तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास क्वेश्चन दोबारा से, ये x बराबर हमें दिया हुआ है यहाँ पर 15 और -1/x की पावर 13 दिया हुआ है। तो हमारे पास जो इस सर्व समीकरण का उपयोग करते हुए इसका आंसर हमारे पास कितना आएगा। तो यहाँ पर देखिए कि हमने x बराबर यहाँ पर 1 रखा हुआ है, तो इस सवाल में भी हम x बराबर यहाँ पर 1 रखेंगे। तो यहाँ पर भी हम 1 की पावर 15 -1/1 की पावर 13। तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 - 1 बराबर 0 इसका आंसर आएगा। जब भी यदि हमें इस सर्व समीकरण दे और इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाए, तो हमारे पास जो इनका आंसर आएगा वो x बराबर 1 रखने पर इनका आंसर आएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। इससे रिलेटेड तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए है, 5 से 6 लगभग। तो हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि नेक्स्ट जो हमारे स्टेप है इसमें हमसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि सेकंड स्टेप में हमारे पास हमें दिया हुआ है कि x + 1/x बराबर -2।
यहाँ पर हमें जो सेकंड स्टेप दी हुई है वो x प्लस 1/x बराबर -2 दी हुई है। तो इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पर देखिएगा कि x प्लस 1/x बराबर -2, इस जो सर्वसमीका आई है इसमें हम x बराबर क्या रखें कि हमारे पास -2 आ जाए। तो इसको भी जैसे हमने उसको लघुत्तम लेकर x बराबर इसका 1 मान निकाला था फर्स्ट स्टेप का, तो इसी प्रकार हम इसका भी निकालेंगे। तो हम देखिए इसका एलसीएम ले रहे हैं, तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो हमारे पास ये आएगा। हमने बराबर में 2 रखा हुआ है, तो जब हम इसको इधर की तरफ मल्टीपल कर देते हैं तो हमारे पास 1 प्लस x² प्लस 1 बराबर -2x ये आता है हमारे पास। अब हम -2x को इधर की तरफ पक्षांतरण करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? x² प्लस 1 प्लस 2x बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए कि ये वाली जो सर्वसमीका है ये हमारे पास किसकी सर्वसमीका बन के आ रही है। तो यहाँ पर एक मिनट देख लीजिएगा कि a प्लस बी का जब हम होल स्क्वायर खोलते हैं सर्वसमीका का तो हमारे पास क्या आता है? a² प्लस b² प्लस 2ab। तो यहाँ पर देखिएगा कि हम x प्लस 1 का जब होल स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? x² प्लस 1 प्लस 2x, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आता है। अब यहाँ पर देखिए कि x² प्लस 1 प्लस 2x हमारे पास यह सर्वसमीका आ रही है। तो यहाँ पर x प्लस 1 रखेंगे और उसका होल स्क्वायर करेंगे और बराबर 0 रखेंगे तो हमारे पास जब इसका वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1 प्लस बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो x का मान आया वो हमारे पास क्या है? x बराबर -1 आया है। तो यदि हम इस सर्वसमीका में x प्लस 1/x बराबर -2 दिया हुआ है तो यहाँ पर हम x बराबर किसका प्रयोग करेंगे? -1 का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा यदि हम इसमें इस सर्वसमीका में यदि ये x की जगह पर -1 रखते हैं और प्लस 1/-1, तो यहाँ पर जब इसको हल करते हैं तो -1 ये दिया हुआ है और -1 यहाँ पर है, तो -1 बराबर -2 हमारा इस सर्वसमीका से आ चुका है। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है एक, तो यहाँ पर देखिए कि x की पावर 3 दिया हुआ और x की पावर जो हमें 5 दिया हुआ है, तो इसका हमारे पास इस सर्वसमीका का उपयोग करते हुए हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए कि इस सर्वसमीका में हमने x बराबर क्या रखा हुआ है? -1 रखा हुआ है। तो यहाँ पर भी हम x बराबर -1 रख के चलेंगे। तो यहाँ पर भी हम x का मान -1 लेकर चल रहे हैं और इसकी पावर हमें कितनी दी हुई है? यहाँ पर 3 दी हुई है, प्लस 1/-1 की पावर 5 दी हुई है। अब यहाँ पर एक मिनट यह समझ लीजिएगा कि जब भी हमारे पास कोई भी घात के रूप में यदि विषम संख्या आ रही है, विषम संख्या जब भी आएगी तो हमारे पास ऋणात्मक चिन्ह आएगा। आप सभी को यह सभी को मालूम होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार इसको आपको वापस इसको रिवाइज कर देते हैं कि यदि हम माइनस और माइनस जब भी हमारे पास आता है दोनों ही, तो हमारे पास इसका जो सिंबल जो हमें सॉल्यूशन के रूप प्राप्त होगा वो प्लस होगा। यदि एक हमें माइनस दिया हुआ और एक प्लस दिया हुआ है तो इसमें हमारे पास जो चिन्ह आएगा वो हमारे पास माइनस का आएगा, और यदि हमारे पास प्लस प्लस का चिन्ह दिया हुआ है तो वो हमारे पास प्लस का आएगा। और जब भी हमें जैसे घात के रूप में x की पावर जैसे कोई भी घात दी हुई है और यदि ये घात हमारे पास क्या है? विषम है, और ये विषम है कब है? जब x की पावर अंदर भी कहीं है, यहाँ पर -x दिया हुआ है, यदि इसकी घात क्या है? हमारे पास विषम दी हुई है, तो यहाँ पर जो हमारे पास जो मान आएगा इसका वो हमारे पास क्या आएगा? ऋणात्मक मान आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ऋणात्मक का मान आएगा। और यदि हमें -x की पावर जैसे घात में दिया हुआ, घात कैसी है हमारे पास? सम घात है, और यदि सम घात है तो हमारे पास जो इसकी जो वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने पर वो हमारे पास क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी।
तो इस बात को इन सवालों में ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिएगा कि -1 की पावर हमें 3 दी हुई है और 3 जो घात है हमारे पास यह कैसी है, विषम घात है। और जब भी हम विषम घात जब भी ऋणात्मक दी हुई होती है तो हमारे पास जो उसका चिन्ह आता है वो भी क्या आता है, हमारे पास ऋणात्मक चिन्ह आता है। या आप इस तरीके से इसको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस प्रकार भी देख सकते हैं कि -1 जब करोगे तो आपके पास दो जो माइनस है ये तो प्लस हो जाएंगे, तो आपके पास जो आंसर आया वो -1 आएगा। तो यहाँ पर जो -1 की पावर 3 है, जब इसको आप हल करोगे तो आपके पास क्या आएगा, -1 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी ये विषम घात है और विषम घात के होने की वजह से यहाँ पर जो आपका चिन्ह आएगा वो भी आपके पास क्या आएगा, माइनस का आएगा। तो आपका जो आंसर आएगा इसमें क्या आएगा, -2 इसमें आंसर आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इसमें कैसे पूछे जा सकते हैं, जैसे आपको दिया हुआ है कि x की पावर हमें 2 दी हुई है और 1/x दिया हुआ है, तो हम इस सवाल को कैसे हल करें। तो हमें इस सर्वसमीका सवाल में दी हुई होगी प्रश्न में और आपको इस सवाल को वो हल करवाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि हमने x + 1/x बराबर -2 वाली जब सर्वसमीका चल रही है तो x बराबर हम -1 लेकर वहां पर चल रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम x का मान -1 रख के चलेंगे। तो यहाँ पर भी देखिएगा कि -1 की पावर 2 + 1/-1। तो यहाँ पर हमारा इसका जो आंसर है वो क्या आता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि हमारे पास जब भी ये समघात आती है तो हमारे पास जो इसका जो मान आता है वो हमारे पास पॉजिटिव आता है। तो इसका तो हमारे पास क्या हो चुका, 1 हो चुका है। और यहाँ पर देखिए कि हमारे पास कोई भी घात नहीं है, तो हमारे पास जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर माइनस चिन्ह दिया हुआ है तो यहाँ पर माइनस चिन्ह आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ चुका है, इसका आंसर 0 आ चुका। तो इस तरीके के हमसे इस प्रकार इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें ही देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, तो इसको हम हटा देते हैं 1 मिनट के लिए। हमें इसमें दिया हुआ है m + 1/m + 4 दिया हुआ है और बराबर में हमें दिया हुआ है -4 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि m का मान यहाँ पर कितना आएगा। तो यहाँ पर देखिए कि पहले तो हमें इसे इस रूप में बनाना है और इस रूप में जब हम बनाते हैं तो हमारे पास जो सामने है वो -2 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा कि हम इस पूरे को क्या लेकर चल रहे हैं, यहाँ पर x लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास m + 2 होना चाहिए। m + 2 होगा तो हमारे यहाँ पर जो बराबर है वो -2 प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम हल करके देखते हैं। तो हमारे पास देखिएगा कि हम यहाँ से -2 का इधर की तरफ पक्षांतरण करके लेके आ रहे हैं, तो उसको यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो m + 2 + 1/m + 2 बराबर हमारे पास बचा है -2, क्योंकि हमने यहाँ पर जो -4 है यहाँ से -2 को इधर की तरफ पक्षांतरण कर दिया है, जिससे इधर की तरफ इसका जो मान है वो यहाँ पर कैसे हो चुका है, पॉजिटिव हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए कि यह वाली सर्वसमीका इस सर्वसमीका का रूप है या नहीं। तो इस सर्वसमीका का यहाँ पर यह रूप बन रहा है और यहाँ पर x बराबर है वो हमारे पास क्या है, m + 2 है। और यहाँ पर हम x का मान है वो कितना रख रहे हैं, -1 रख रहे हैं। तो यहाँ पर भी m + 2 बराबर जब हम -1 रखते हैं तो देखिएगा जो हमारा m का मान है वो कितना आता है। तो m + 2 बराबर -1 रखा है हमने। इस सर्वसमीका से x बराबर का मान कितना रखा है, -1 रखा है। और जो -1 है वो किसके बराबर है, यहाँ पर m + 2 के बराबर है। तो यहाँ पर जो हमारा m का जो मान आया है वो -2 और तो यहाँ पर जो इसका मान निकल के आया है वो हमारे पास m बराबर
-3 इसका निकल के आया है n का मान। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि और भी तरीके के हमसे इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे हमें दिया हुआ है कि x की पावर 99 दिया हुआ है प्लस x की पावर हमें यहाँ पर 97 दिया हुआ है प्लस 1 दिया हुआ है, तो इस सर्व समीकरण से इसका आंसर क्या आएगा, तो इसे समझिएगा कि यह किस प्रकार आपका आंसर आता है इसमें। तो यहाँ पर x प्लस 1/x बराबर -2 दिया हुआ है और x बराबर -1 रखना है इसकी जगह पर। तो यहाँ पर भी हम x बराबर -1 का उपयोग करते हुए इस सवाल को यहाँ पर हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि x का मान हम -1 रख रहे हैं, तो इसका जो सॉल्यूशन करते हैं तो x की पावर यहाँ पर कितनी दी हुई 99 दी हुई है, प्लस यहाँ पर भी x का मान -1 रख रहे हैं और उसकी जो पावर है वो 97 दी हुई है प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए कि जो हमें ये दोनों ही घात दी हुई है वो हमें विषम दी हुई है, और जब भी हमारे पास ये विषम घात आती हैं तो यह जो चिन्ह है वो हमारे पास कैसा आता है, ऋणात्मक चिन्ह आता है। और एक को आप कितनी ही बार गुणा करो उसका मान 1 ही आता है, -1। तो यहाँ पर देखिए कि इसकी पावर हमें विषम दी हुई है, विषम घात जब भी लगाते हैं तो हमारे पास ऋणात्मक चिन्ह आता है, अंदर के चिन्ह को देखकर लगाना है। इसके बाद यहाँ पर भी हमें जो घात है वो हमें कैसे दी हुई है, विषम दी हुई है। तो हमारे पास जो विषम घात का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आएगा, -1 आएगा, और ये +1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर 1 से यहाँ पर 1 कैंसिल हो चुका है, यहाँ पर जो हमारा आंसर आया है वो -1 आया। तो आज के लिए इतना ही। इससे पहले हम आपको 2-3 क्वेश्चन दे देते हैं इन क्वेश्चनों से रिलेटेड, ताकि आप आने वाली क्लासों में हमें बता सके। यदि आप सभी पे नहीं होता है तो हमें कमेंट करके अगली क्लास में बता सकते हो। तो आज के लिए हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। आज के लिए ये 2 स्टेप बहुत है, इनसे रिलेटेड आप आए हुए क्वेश्चन करें। तो हम आपको जो हमारी फर्स्ट स्टेप है x + 1/x बराबर 2 वाली, इसका उपयोग करते हुए x बराबर यहाँ पर 1 रखते हुए, तो इसमें ये एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम। तो यहाँ पर देखिए कि x की पावर 7 + 1/x की पावर 9 का मान आपके पास कितना आएगा। सेकंड क्वेश्चन है इसमें कि x की पावर हमें यदि 11 दी हुई है और x की पावर हमें x दिया हुआ है तो इसका मान हमारे पास कितना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x की पावर 3 और मतलब क्वेश्चन 3 है। तो हमारे पास जैसे दिया हुआ है x की पावर इसमें 27 और प्लस 6 की पावर x² + 2, तो इसका मान हमारे पास कितना आएगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप सभी को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाले जो हमारा सेकंड पार्ट है उसको देखने के लिए आप सभी का वेलकम है। थैंक यू।